Diva look, international pop look. We've never seen you before. It is such a pleasure sight to take a look at this new poster. Babu Shona Mona, and such an interesting, cute title. Tell us about it. थैंक यू वेरी मच। या हमारा एक्चुअली थॉट ये था कि ऐसा कुछ दिखाएं, ऐसा कुछ पोस्टर हो जो पहले मैंने नहीं किया हो और आपने मुझे उस लुक में नहीं देखा हो, तो आई थिंक कि हम उसमें काफ़ी हद तक के सफल रहे। एंड गाना ऑब्वियसली हमने तो बहुत टाइम पहले लॉन्च करा था, आई थिंक ऑलमोस्ट 3 years पहले, 3 साल हो गए गाना रिकॉर्ड करके, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। बट वो बस डिले होते होते इसका टाइम आज का था, तो आज ही वो हुआ एंड लोगों को पसंद आ रहा है। एंड आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? बहुत अमेजिंग है। सुना? ऐसे ही बोला नहीं मैं अभी सुन रहा था। थैंक यू वेरी मच। आपको खुद को when you saw the poster, the creative, आपका कितना input रहा जन्नत इसमें? बहुत ज़्यादा रहा and I was very happy to find the right way, to find the right color, कैसा मेकअप होना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। मैंने इतने सारे हमने अलग रेफरेंसेस निकाले, फिर वो जो भी मैंने पहना है वो पूरा हमने बनवाया है, वो कहीं से भी ऐसे रेडी हमने ढूंढ के नहीं किया, सब कुछ एक छोटी चीज़ खुद से ध्यान रख के करी है। एंड उसके बाद जब पिक्चर्स मेरे पास है तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी और थोड़ी नर्वस भी थी, बिकॉज जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया हो या लोगों ने आपको उस लुक में पहले कभी देखा ना हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो भी लगता है कि पसंद आएगा भी या नहीं आएगा। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एक्साइटमेंट एंड नर्वस। वो थी मुझे कि खुश तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा था, बट मैं बहुत डाउटफुल थी कि लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को भी वो लुक भेजा उनका रिव्यू लेने के लिए कि कैसा लग रहा है, बट सबको पसंद आया। सो आई वाज अ लिटिल मोटिवेटेड तब कि हाँ लोगों को पसंद आ जाए। Was इतना amazing audio and we just got the audio out. What do you have to say about the whole experience? First of all, I'm honored to work with the Jannat Zubair, and she's an amazing artist, great actor, and now you have seen another side of her as a singer. She's brilliant in that too. And जैसे कि उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से हम इस गाने पे काम कर रहे थे, तो इनका ये इनपुट था कि मुझे कुछ यूनिक करना है। I don't want to do something very common, which is in daily practice. I want to bring a new sound for the youth, जो 15 से 30 साल तक के लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑडियंस है सोशल मीडिया पे ऐसी। तो हमने काफ़ी काम करने के बाद इस साउंड पे वर्क करना शुरू किया, एंड देन वी चोज दिस सॉन्ग बाबू शोना मोना। तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि जन्नत ने ये गाना गाया, एंड थैंकफुल टू जुबैर जी जिनकी इनपुट से ये गाना इतना अच्छा बन के सामने आया है, एंड वी थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जब गाना एक बनता है, इन वर्किंग very long time, आपका जन्नत का कैसे disagreement, agreement, creative differences गाने को लेकर, it's lots to put a song together. As you told that there were a lot of inputs while making this poster also, so I was blown away when I saw those pictures actually. इन्होंने इतना काम किया था उसके ऊपर, मैं तो इनकी तारीफ और करना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा मेहनत किया इन्होंने इस पोस्टर के ऊपर भी। एक स्पेशल आउटफिट रेडी हुआ पूरा, एंड देन एक डिज़ाइन किया गया किस तरह से इसका लुक आना चाहिए बाहर, तो बहुत अच्छा था। और डिसएग्रीमेंट्स कुछ भी नहीं होते, क्रिएटिव इनपुट्स हैं, और जिन्होंने इस पोस्टर को इतना अच्छा बनाया, जिन्होंने इस गाने को इतना अच्छा शेप दिया है, तो वो ऑफ कोर्स जन्नत के और इनकी फैमिली के बहुत ज़्यादा इनपुट्स हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव इनपुट्स हैं, चाहे वो साउंड को लेके हों, चाहे वो इस गाने के डिज़ाइन को लेके actor, producer, entrepreneur, there's lots more. जन्नत का जो ये beautiful track आज audio आपको है, बहुत अच्छा ट्रैक है। 3 साल पहले हमने ये बनाया था विकास भाई के साथ, तो कब से हम चाह रहे थे इसको रिलीज करना, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज रिलीज हो रहा है। I'm sure आप सबसे बड़े critic हो गए when it comes to जन्नत। आपका क्या feedback था जब आपने ये इतना beautiful creative poster देखा? मुझे बहुत अच्छा लगा। अयान, I mean, पहले तो मेरे पता है तुमने क्या बोला था नहीं वो वाला नहीं वो दूसरा। तो मुझे देख के पहले तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि ये अपी है, तो मैंने उनको बोला भी that I don't even see you in this picture. It's like it's a whole different person. देख के ऐसा लग रहा था कि कोई और पिक्चर क्लिक कर रहा है। It was so amazing, so beautiful. So मुझे पोस्टर तो बहुत ही अच्छा लगा, एंड सॉन्ग तो आप लोग सबने सुन ही लिया है, एंड सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, बहुत कैची है, जिसका हुक लाइन है,
वो भी बहुत कैची है, एक बार भी कोई सुनेगा तो उसको वापस सुनने का मन करेगा एंड वो बहुत अच्छे से उसको कैच करेगा। सो यार सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा मुझे एंड पोस्टर तो माशाल्लाह। जन्नत आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? आपने बहुत छोटी उम्र से शुरुआत की थी टिकटॉक के जरिए, कहीं ना कहीं ये लुक देखने के बाद लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं इंडियन इंटरनेशनल आर्टिस्ट को कम्पीट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कैसा अनुभव रहा, कैसी जर्नी रही आपकी? हाँ जी बिल्कुल, अब आपने ऐसा बोल ही दिया तो पूरी कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनली और उसी लेवल पर हमारे गाने हिट हों। सिर्फ मेरे ही नहीं, इनफैक्ट जितने भी लोग हमारे इंडियन सिंगर्स हैं वो ऑलरेडी इतना अमेजिंग कर रहे हैं सिंगिंग फील्ड में, और हमारी इंडस्ट्री इतना ज़्यादा ग्रो हो रही है, इतने वर्ल्ड वाइड लोगों ने जान रहे हैं, लोग कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। तो सिर्फ मैं अपने लिए ही नहीं, इनफैक्ट उन सबके लिए चाहूँगी कि सब उतना आगे बढ़ें, और मैं खुद भी चाहूँगी कि जैसा ये गाना है वैसे और भी सारे गाने निकालें और अलग अलग तरह के वेरिएशंस निकालें, काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको मिले, वो देखने को मिले जो शायद आपने पहले मुझे नहीं करते हुए देखे या शायद किसी को भी करते हुए यहाँ पर नहीं देखा। सो व्हाई नॉट। कहीं ना कहीं आपको है ना बड़े पर्दे पे देखने के लिए लोगों की बहुत अरमान है, कभी आपको लगा कि मुझे बड़े पर्दे पे भी कोशिश करनी चाहिए? मुझे रोज लगता है ऐसा। किस तरह का कैरेक्टर, किस तरह का रोल करना चाहेंगी आप? सो मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं है कि अगर मुझे कोई रोल करना है तो किस तरह का रोल होना चाहिए। आई थिंक अगर कोई एक्टर है तो उसे वर्सेटाइल होना चाहिए, और रोल जैसा भी हो वो रोल के अंदर आपको जाके उसे जस्टिस करना होगा। सो आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर थॉट कि मुझे ऐसे टाइप का रोल करना है, बट जब कोई रोल बहुत ही अच्छी तराशी हुई तरह से लिखा होता है और आपको सुनाया जाता है तो आपको पता होता है कि हाँ शायद मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। बट जन्नत, इस गाने की मैं बात करूँ तो ब्रेकअप सॉन्ग ऑफ द ईयर जैसा हैशटैग भी आपने सोशल मीडिया पे डाला है, व्हाई ब्रेकअप सॉन्ग ऑफ द ईयर, और ब्रेकअप क्यों गाना, ब्रेकअप क्यों? क्योंकि अगर आप गाना सुनेंगे, अगर आप उसके लिरिक्स सुनेंगे तो वो ब्रेकअप के बाद ही कोई लड़की गाएगी ना। Yes. याद करेगा मुझे रो रो के, रातों को तन्हा हो के। बट आप जो गा रहे थे तो कुछ बैक ऑफ द माइंड कुछ ऐसी फीलिंग नहीं यार, मैं तो मतलब 1 साल हो गया मुझे गाना गा के। हमने लास्ट ईयर मार्च में रिकॉर्ड किया था गाना, तो हमें तो 1 साल हो गया रिकॉर्ड करने के बाद ये निकाला। लेकिन जितने लोगों को सुनाया है, जितनों के भी दिल टूटे हुए थे, सबने बोला कि बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत रिलेटेबल है। इंडस्ट्री से किसने कहा कि रिलेटेबल है, किसके दिल टूटे हैं और किसके अब दिल ये से मत आप स्मार्ट खेल के मुझे पूछिए किसके दिल टूटे हैं। दिल पे आपने जख्म लगाया इस गाने को लेके। हाँ, मैंने उन्हें मोटिवेशन दी है कि सबको नया मिल जाएगा, जाने तो Yes. सबको नया मिलेगा। बट जन्नत, ऑडियो बाहर आ चुका है, वीडियो इज सपोज्ड टू कम इंशाल्लाह अगर गाने ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आप लोगों का जितना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, अगर वो मिलता रहा तो हम बिल्कुल वीडियो निकालेंगे। और इसका ऑडियो, हम पहले वीडियो ही निकालना चाहते थे, लेकिन ऑडियो निकालने का हमारा रीज़न ये था कि हमें ऑलरेडी 3 साल हो गए थे गाना प्लान करके, हमें 1 साल ऑलमोस्ट हो गया था गाना रिकॉर्ड करके। तो वो वीडियो की, बिकॉज हमें ये पोस्टर ही बनाने में हमें 1.5 महीना लग गया, यू नो, ये लुक और ये वो। तो हमें लगता था अगर हम वीडियो बनाने जाएंगे तो शायद और 6 महीने निकल जाएंगे, और हम चाहते नहीं थे कि हम इतना ज़्यादा और वेट करें। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ऑडियो निकालते हैं, और जब लोगों का बहुत ढेर सारा हमें प्यार मिलेगा तो फिर हम उसका वीडियो भी निकालेंगे। एंड लुक की मैं बात करूँ, काफी डिफरेंट लग रहा है। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द लुक? किसने डिसाइड किया था? आपने डिसाइड किया था, और was there any other team that decided that you have to go for this look? So इस लुक का क्रेडिट ऑब्वियसली मैं अकेले ले ही नहीं सकती हूँ, बिकॉज पूरी टीम ने, सबके इनपुट से काफ़ी सारे लोगों ने हेल्प किया है। और बीट माय डैड, बीट अयान, बीट विभास जी, बीट पारस जी, बीट माय स्टाइलिस्ट, हेयर मेकअप, एवरीबडी, है ना। सबने इतना मेहनत करी है, सबने इतना खोज के ये वो, और ये लुक का रेफरेंस मैंने कहीं से निकाला था सिमिलर, और उसके बाद हमें था कि हमें ऐसा कुछ चाहिए, तो फिर हमने वो सारी चीज़ें खरीद कर उसे क्यूरेट कराया, एंड देन दैट्स हाउ वी गॉट इट। टीजर कहते हैं, जब कोई फिल्म आती है उसका ट्रेलर होता है, टीजर होता है, ये गाने का जो इतना अमेजिंग पोस्टर है, वीडियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है जन्नत, सो मच ऑफ प्रेशर, यू नो, कि गाना बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज लाइक यू सी इवन द लुक इज नॉट ऑर्डिनरी। सो अब इस लुक में ऑब्वियसली जाके मैं रोते हुए या फिर ऐसे माइक पकड़ के तो नहीं गा सकती, देयर हैज टू बी समथिंग हटके, यू नो, बिकॉज अब पोस्टर देख के लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई हैं कि ये जो है हमने पहले कभी नहीं देखा, दिस इज वेरी न्यू, वी हैव नेवर सीन यू बिफोर ऐसे लुक में।
तो अब हमें बहुत इसमें और मेहनत करनी पड़ेगी कि अगर हमें उसका वीडियो भी निकालना है तो वो भी कितना अलग और कितना जस्टिस करना चाहिए हमारे पोस्टर को, ताकि किसी के भी एक्सपेक्टेशंस के नीचे ना जाए हम, इनफैक्ट ऊपर ही जाए। जन्नत इसके जन्नत के नीचे जो JZ, that is also, that's me. JZ is Jannat Zubair ka short form, and you could also say now my stage name is JZ. वीडियो की रिस्पांसिबिलिटी बहुत बड़ी है, जैसे जन्नत ने बताया। आप क्या कहेंगे, व्हाट आर द प्लान्स फॉर द वीडियो, कहां हम हम देखेंगे? तो ट्राई करेंगे तो आते रिकॉर्ड्स पे आ जाए इन्हीं का ये लेवल। फर्स्ट आप प्लान है शूट करने का सॉन्ग, क्या we are so excited to know next we are very is how excited, of Jannat course. will be। जैसा इन्होंने बताया कि पोस्टर से एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उसका वीडियो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। तो जैसे इन्होंने इतना अच्छा पोस्टर प्लान किया, ऑफ कोर्स इनके माइंड में कुछ प्लान्स होंगे वीडियो को लेके भी, ये हमें वो बताएंगी प्लान्स, एंड विल ट्राई टू एक्जीक्यूट इट प्रॉपर्ली। We've seen that just curated the song। कितना इनपुट रहता है जन्नत, you know, when you are working as a family, क्या challenges होते हैं, or is it like, you know, just as beautiful as we see it? I think when you work as a family and when you have your dad as your support system, I think it becomes very easy, because half of my things I'm not even looking after them. He is the one who's doing almost everything and मुझे बस आता है बेटा बस ये कर दो. So you know, I think it is a very I think it's a blessing, you know, to have somebody who's 24/7 thinking about you, working for you, supporting you no matter what. I'm just very upset. Why did he not come? He's coming. He's not here, and you know, I just feel very sad right now because मुझसे ज़्यादा input डैडी का रहा है इसमें। जब मैं पिक्चर्स भी क्लिक करा रही थी तो उनको हम BTS भेज रहे थे कि इज दिस ओके, एंड उसमें भी वो बता रहे थे कि नहीं ये पोस्ट को ऐसे करो और ये लुक को ऐसे करो, ये अलग लगना चाहिए। सो यू नो एवरी लिटिल डिटेल, इवन though he was not even in the country that time, बट स्टिल उन्होंने सारी चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से वो किया है। छोटी से छोटी चीज़, कल भी वो रात को 3 बजे सोए हैं। So you know, it's just I just feel very happy and very proud, and I feel blessed that I have इतना amazing support from my family. जन्नत, हमने आपको एक्टिंग में देखा है, डांस में देखा है, ऑडियंस ने आपको दोनों ही चीज़ों में काफ़ी पसंद किया है। नाउ सिंगिंग, कैसे आपने सोचा कि अभी मुझे सिंगिंग इंडस्ट्री में भी कदम रखना है? तो ये सोचा तो थोड़ा टाइम हो गया सोच के, क्योंकि जो मेरा पहला सॉन्ग आया था इश्क वर्जी, वो मेरे 18th बर्थडे पर लॉन्च हुआ था। वो मेरा पहला सिंगल था, और उसके बाद ऑब्वियसली हम सोचते गए कि ऐसा भी करना है, पर बीच में कोविड आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, फिर हम भी जो काम करते हैं उनमें बिजी रह रहे थे। और बट इवेंचुअली अब ऐसा नहीं है कि ये गाने के बाद गाने आना रुकेंगे, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बैक टू बैक सॉन्ग्स लाएं, और जिस तरह से लोगों ने मुझे दूसरे कामों में प्यार दिया, आई रियली होप कि वो इसमें भी मुझे उतना ही सपोर्ट करें और प्यार दें, और मैं लोगों को अच्छे अच्छे गाने दे सकूं। क्या जन्नत आप प्लेबैक सिंगिंग करना पसंद करेंगे? अभी फिलहाल तो आई एम ओनली फोकसिंग ऑन पॉप जॉनर, और मैं अपना सिंगल निकालूं और अपने ही यूट्यूब चैनल पर निकालूं। फिलहाल तो यही प्लान है, बट देखते हैं आगे का। कुछ अगर आप अपने फैंस के लिए गुनगुनाना चाहे 2 लाइंस। सो सिंस अभी वैलेंटाइन आके गया है, काफ़ी सारे लोगों के दिल जुड़े होंगे, बट टूटे भी होंगे काफ़ी सारे लोगों के दिल। तो इसका ही रूप गाते हैं, जो कि है याद करेगा मुझे रो रो के, रातों को तन्हा हो के। आप लोग मेरे साथ गाओ। 1 2 3। याद करेगा मुझे रो रो के, रातों को तन्हा हो के, जब सुनेगा ना कोई तेरा बाबू सोना मोना, फिर किसको सुनाएगा, मुझे नया दिल ही जाएगा, तू मुझे भूल न पाएगा, मुझे नया दिल ही जाएगा। And this is for everybody जिनका दिल टूटा है। आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइएगा, सबको नया मिलेगा। वीडियो को लेकर कुछ प्लान हुआ है? कोई नया आर्टिस्ट कोई और भी होगा आपके साथ वीडियो में? क्या आप सिंगर होंगे खाली? देखिए, अभी तो फिलहाल हमने वीडियो की कोई प्लानिंग, आपको क्या लगता है सिंगल करना चाहिए किसी? आप जो भी करते हैं बेहतर करते हैं। नहीं, अभी हमने फिलहाल कुछ भी नहीं सोचा है, बट देखते हैं इंशाल्लाह जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। हम तो वही चाहेंगे कि जो हमारे वीडियो के लिए अच्छा हो, जिससे हमारी वीडियो और अच्छी लगे,
और खूबसूरत बने, हम वही करना चाहेंगे, विल ट्राई टू डू द बेस्ट। एंड फिलहाल अभी तक के हमने कुछ उस बारे में बात नहीं करी, बट हम जरूर करेंगे और फिर आपको तो पता चल ही जाएगा, आपको तभी भी फिर आना ही है। जन्नत, लास्ट ईयर आपने खतरों के खिलाड़ी किया था एंड इस साल बिग बॉस जब लास्ट ईयर हो गया ना। यस, इस साल जब बिग बॉस आया तब काफी लोग डिसअपॉइंट थे, काफी लोगों को लगा कि आप उस घर पे जाओगे, पर डिसअपॉइंटमेंट काफी बड़ा एंड आप नहीं गए उस घर पे। एंड अब लॉकअप 2 सीजन 2 आने वाला है, क्या आप जाओगे उस घर पे, जाना पसंद करोगे उस जेल में, लॉकअप 2 के जेल में? जेल में जाना कौन पसंद करेगा? नहीं, वो रियलिटी शो है, I know. नॉट अ रियल। नहीं, जैसे कि मैं बिग बॉस ये सीजन गई थी, लेकिन एज अ कंटेस्टेंट नहीं गई थी, एज अ गेस्ट गई थी। Yes. तो अगर मुझे ऐसे वो मिलने, हालचाल पूछने, बुलाना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल जाऊंगी, सबको हाय हेलो बोल के आऊंगी, सबको मोटिवेट करके आऊंगी, उनके साथ गेम्स खेल कर आऊंगी, जैसे कि मैं बिग बॉस में भी गई थी न्यू ईयर्स पे गई थी। लेकिन एज अ कंटेस्टेंट तो नो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट हैव इट। एमसी स्टैंड खिताब जीते, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सो हियर इज अ फैन। Yes. बहुत बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, नॉट जस्ट एमसी स्टैन, डीएचएच का फैन हूँ, सो या बहुत अच्छा फील हुआ एंड स्टार्ट से आई वाज सपोर्टिंग हिम एंड रियली लाइक हिम, गाने सुनता हूँ उसके एंड ऑल, सो बहुत अच्छा फील हुआ दैट वन कहाँ से आके आज वो कहाँ पहुँच गया, बहुत अच्छी बात है एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बट काफी लोग कह रहे थे कि प्रियंका डिजर्विंग थी, आपकी क्या राय है इस पे? मैं पर्सनली तो उनको सपोर्ट कर रहा था, सब पूछ के ना, मैं पर्सनली उनको सपोर्ट कर रहा था, बट सी पूरा गेम वोट्स में यस, सो मेरे एक इंसान की किसी के बोलने पे अगर मैं बोलूँगा कि प्रियंका जीत जाए तो वो नहीं जीत सकती, मैं बोलूँगा कि एमसी स्टैन जीत जाए तो वो नहीं जीत सकते, जिसको सब वोट करेंगे वही जीत जाएगा। सो उनको वोट ज़्यादा मिले, सबने उनको ज़्यादा पसंद किया तो आई गेस इसलिए वो जीते। जन्नत, आपसे एक सवाल है। Big Boss later, we are here for the song. Let's take जन्नत, एक वक्त हुआ करता था लोग ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चले जाते थे, सुसाइड कर लेते थे, उनको लगता था कहीं ना कहीं उनका जीवन अंत हो गया। लेकिन जो आज की जनरेशन है काफी मैच्योर हो गई है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? क्या ब्रेकअप जिंदगी का अंत है कि भविष्य में बहुत कुछ है मानती है? इट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन। ब्रेकअप जीवन का अंत क्या, आपके कोई दिन का अंत भी नहीं है। मतलब I think I'm very happy that now people have started understanding, काफी हद तक कि लोग बहुत चिल हो गए हैं और कूल हो गए, उन्हें पता है कि हाँ ठीक है, लाइफ खत्म नहीं होती। गाइस, किसी के भी आने से और किसी के भी जाने से आपकी जिंदगी नहीं रुकती है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो उससे सिर्फ आप ही को तकलीफ हो रही है। दुनिया चलती रहेगी और वैसे ही चलती रहेगी। तो बस मोटिवेटेड रहिए, और जो भी होता है आपकी लाइफ का एक पार्ट होता है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और उसको एक टेस्ट समझकर भूल जाइए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और जो भी बुरा होता है, जो हमें लगता है कि शायद हमारे साथ इतना बुरा हो गया, आई थिंक वो बुरा नहीं होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि कुछ बेहतर है आपकी लाइफ में आगे आने के लिए। तो वो उसको सब पता है, और इसलिए आपके साथ जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। बस अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, सेन रखिए, बिजी रखिए, अपने फ्यूचर के लिए काम करिए। यू हैव योर फैमिली, यू हैव योर फ्यूचर, यू हैव योर फ्रेंड्स, आपका काम है। काफ़ी सारी दुनिया में और 50 चीज़ें हैं, सिर्फ एक चीज़ थोड़ी ना है कि अपनी ज़िंदगी खराब करें। Any more questions, anyone? एक आखिरी सवाल मेरा, बिग बॉस नहीं पूछूंगा, गाने को ही लेके पूछूंगा। जन्नत, 14 फेब को वैलेंटाइन डे था और 4 ही दिन बाद 18 फेब को आपका गाना आया। ऐसा काफी माना जाता है कि 15 फेब 16 फेब को ब्रेकअप होता है, तो इसके लिए आपने 18 फेब चूज किया कि वाज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन? 18 फेब यही रीजन था। मुझे लगा कि वैलेंटाइन के बाद बहुत लोगों के दिल टूटेंगे, यस, तो फिर शायद उन्हें लगेगा कि अब कौन सा रिलेटेबल गाना सुने हम, है ना। तो आजकल कोई रोने धोने वाले गाना तो नहीं प्रेफर करेगा, मुझे लगा। तो वही मैंने सोचा कि क्यों ना फिर हम 18th को निकालते हैं, ताकि जिनके दिल जुड़े वो तो जुड़ गए, पर जिनके टूटे उनको कुछ सहारा होना चाहिए, रोने के लिए नहीं, मोटिवेट रहने के लिए। हाँ, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए हमने सोचा ये निकालेंगे। And Jannat, apart from this song or video, anything coming up from your side? As of now, I am actually focusing on my singing. जैसे कल ही मुझे डैडी ने बोला कि चलो ये गाना आ गया, तो उधर बैठो मत, आप नए गाने ढूंढो, हमें नए गाने रिकॉर्ड करने और निकालना है। तो जैसे क्या होता है, आप किसी चीज़ में अगर कदम रखते हैं तो आपको उसमें अपना थोड़ा टाइम और काफ़ी सारा फोकस डालना पड़ता है। अगर मैं यहाँ वहाँ जाके हर चीज़ करना चाहूँगी तो शायद मेरी कोई एक चीज़ भी सही नहीं हो पाएगी। तो जैसे एक्टिंग में इतना प्यार मिला, टचवुड
इंस्टा पर इन्फ्लुएंसिंग में इतना प्यार किया, उसमें भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि कुछ इसमें भी अपना अच्छा होल्ड करूँ, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा टाइम और फोकस इसको दूँ, ना कि और 4 चीज़ों में भी ध्यान लगाऊँ। तो फिलहाल मेरा फोकस इस पे है। क्या आपने सिंगिंग के लिए कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है या ले रही हैं आप? तो जब भी मेरा गाना आता है, वो गाना बिल्कुल भी बिना रियाज के नहीं होता है। मैंने जब इश्क फर्जी गाया था, तभी भी मैंने उसका काफ़ी टाइम तक रियाज किया था और फिर जाकर रिकॉर्ड किया था। आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद द माइक एंड द रिकॉर्डिंग, और जितनी आज तक कभी शूट पे जाने के लिए नर्वसनेस नहीं हुई, जब मुझे पता होता है इसका रिकॉर्डिंग है तो बहुत नर्वसनेस होती है। तो हाँ, जब ये गाना भी हमें मिला था तो मैंने इसका रियाज पूरा किया, जब तक विभास जी को लगा नहीं कि अब मैं अब मेरे सारे मैं सुर में हूँ और अब मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हूँ, तब तक कि मैंने रियाज किया। कोई गुरु है आपका या किसको फॉलो करती है? नहीं, ये गाने के लिए तो ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे सिखाया कि किसमें आपको जन्नत कैसे बहुत गाना प्रयास है। करती हैं गाने का। मैं बोलना चाहूँगा कि इन्होंने ऐसे ही आके एक दिन में नहीं गाया, काफ़ी कड़ी मेहनत की इसके पीछे, लिरिक्स पे भी काम किया साथ में, और जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ में अपना इनपुट दिया, अपनी गायकी पे भी बहुत काम किया है। और इस गाने के अलावा भी काफ़ी टाइम से ही फोकस कर रही हैं अपनी आवाज़ में और सुधार लाने के लिए, और से और ज़्यादा रियाज कर रही हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिंग वेल। थैंक यू सो Just मच। one second, and you have to add something. Yeah. So as we all know कि ये जो गाना है ये एक तरफा है। What do you एक think तरफा है। इसका आंसर आना चाहिए, इसका रिप्लाई आना चाहिए? Of course, yes. उसका मतलब ये है कि जो गाना है इसमें लड़की को बोल रही है कि Exactly. मुझे नया मिल ही जाएगा। सो ही इज लाइक कि आपका गाना लड़कियां सुनेंगी, लड़के नहीं सुनेंगे। So see, सुनेंगे नहीं ऐसा नहीं था मेरा मतलब सुनेंगे बट as उनकी बिंज possibility नहीं सुनेंगे। जैसे कि लड़कियां क्या है वो बिंज सुनेंगे इस गाने को, वो ऐसा है, लड़के भी सुनेंगे। बट आई गेस अगर इस गाने का रिप्लाई आएगा तो वो लड़के भी सुनेंगे एंड वो लड़कों के लिए भी जस्टिस होगा। सो मैंने एक गाना लिखा है जो बाबू सोना मोना का रिप्लाई है एंड वो भी जल्दी आएगा, आप लोग को वो भी जल्दी सुनने मिलेगा। सो वो इसका रिप्लाई है एंड आई होप वो भी आप लोग को बहुत पसंद है। वो मैंने खुद लिखा है गाना एंड उसको रैप भी मैं ही करूँगा, गाऊंगा भी मैं। तो उसका भी ऑडियो ही आएगा कि वीडियो भी आएगा? उसका भी मैं मोस्टली ऑडियो ही निकालूंगा पहले, एंड अगर आप लोग ने उसको भी अच्छा प्यार दिया, अगर आपने उन लोग उसको भी ऐसा ही प्यार दिया जैसा बाबू सोना मोना को आप लोग दे रहे हैं, सो बिल्कुल उसका भी वीडियो निकालेंगे। अयान, क्या आपका भी दिल टूटा है कभी? जी नहीं, मेरा भाई 15 साल का है उम्र बेचारा। उम्र थोड़ी होती मोहब्बत करने की। अरे रे अभी तो हमें अपने काम से तुमने नहीं भी नहीं बोला, मुझे समझ भी नहीं मेरे आया। को नहीं समझ अपने काम से ठीक है गाइस। जन्नत, सिंस ये हार्ट ब्रेक सॉन्ग है तो आपकी लाइफ में कभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है? सही गई। क्या? नहीं नहीं यार, अभी तक तो नहीं हुआ है एंड आई होप आगे ऐसा हो भी नहीं। ऐसा हमें कुछ फिलहाल बस इसीलिए तो मैं हर जगह इंटरव्यू में बोलती हूँ, इसीलिए तो मैं काम कर रही हूँ फिलहाल, अभी टाइम है वो सारी चीज़ों को, बिकॉज वो हार्ट ब्रेक का टेंशन कौन लेगा? इससे तो बेचारे दूसरी टेंशन ले रहे हैं, उनके लिए हम सोल्यूशन ला के दे रहे हैं। अगर अपना भी हार्ट ब्रेक कर लूँगी तो सोल्यूशन कौन लाएगा? तो जन्नत, सिंगिंग इंडस्ट्री में आपने कदम रख ही दिया है, तो इंडस्ट्री में अभी कोई ऐसा सिंगर हो जिसे आप फॉलो करते हो, जिसे आप सुनते हो? जी, मेरी एक फेवरेट सिंगर है जिनको मैं सुनती हूँ, जिनका जॉनर बहुत ही अलग है। मतलब मैं जिस टाइप के गाने निकालना चाहती हूँ उनसे बहुत अलग है, बट मुझे श्रेया घोषाल की आवाज़ और उनके सॉन्ग्स बहुत पसंद है। और हाँ जी, मैं उनको फॉलो करती हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका कोई फेवरेट सॉन्ग जो आपको, उनका गाया हुआ कोई गाना जो आपको पसंद हो बहुत ज्यादा? और अभी बिंज जो मैं सुन रही हूँ उनका वो है घर मोरे परदेस। थोड़ा सा अगर गुनगुना दे आप। नहीं भाई, उनका गाना मत गवाओ मुझसे प्लीज। अब आप नहीं, मेरा से नहीं, फिर इंशाल्लाह 5 years down the line पक्का। चलिए guys, we close the conference now. Thank you. You just do a picture. हाँ,